इंसान की आँख बज़ाहिर एक छोटा सा अज़ू, मगर हकीकत में कुदरत का एक ऐसा शाहकार जो साइंसी एतबार से भी हैरानकिन है और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी गौर व फिक्र का दरवाज़ा खोल देता है। कुरान मजीद बार बार इंसान को दावत देता है कि वो अपनी तख्लीक पर गौर करे। अफिल्ला यंजुरून, क्या वो देखते नहीं? आइए एक लम्हे के लिए अपनी आँख पर ही नज़र डालें। आँख के दरमियान एक सियाह सा गोल सुराख नज़र आता है जिसे पैविपल कहते हैं। आम जबान में हम इसे आँख की पतली भी कहते हैं। साइंसी तौर पर ये कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक रास्ता है, एक दरवाज़ा जिसके जरिए रोशनी आँख के अंदर दाखिल होती है। पैविपल खुद रोशनी को काबू नहीं करता बल्कि इसके गर्द मौजूद रंगीन हिस्सा, जिसे आइरिस कहते हैं, इसके साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी तेज हो तो पैविपल सिकुड़ जाता है ताकि कम रोशनी अंदर जाए, और जब अंधेरा हो तो ये फैल जाता है ताकि ज्यादा रोशनी दाखिल हो सके। ये अमल इतनी तेजी और दुरुस्तगी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये खुदकार निज़ाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ऐसे बेशुमार निज़ाम रख दिए हैं जो हमारी मर्जी के बगैर भी मुसलसल काम कर रहे हैं। कुरान में इरशाद है, ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को निहायत महारत से बनाया। पैविपल के आगे एक शफाफ तह मौजूद होती है जिसे कोर्निया कहते हैं। आप इसे एक शीशे जैसी कुदरती स्क्रीन समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो सबसे पहले रोशनी को तोड़कर रिफ्रैक्ट करके आँख के अंदर भेजता है। दर हकीकत आँख में रोशनी के मोड़ने का बड़ा हिस्सा कोर्निया ही अंजाम देता है। साइंसी एतबार से कोर्निया निहायत हसास है। इसमें खून की नालियां नहीं होती, इसलिए ये शफाफ रहती है। अगर इसमें खून की नालियां होती तो हमारी नज़र धुंधली हो जाती। ये भी कुदरत का एक हैरानकिन इंतजाम है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर प्यूपल रोशनी के लिए खिला दरवाज़ा है तो फिर धूल, मिट्टी और पानी अंदर क्यों नहीं चले जाते? आँख के बाहर पलकें, आईलिड्स मौजूद हैं जो एक दरवाजे की तरह बंद हो जाती हैं। जरा सा खतरा महसूस हो तो पलकें फौरन झपक जाती हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन इतना तेज होता है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि आँख ने खुद को बचा लिया। फिर पलकों के किनारों पर बारीक बाल होते हैं, यानी पलकों के बाल, आईलैशेस, जो गर्दो गुबार को अंदर जाने से रोकने में मदद देते हैं। कोर्निया खुद भी एक मजबूत मगर शफाफ तह है। ये बैक्टीरिया और बैरूनी जर्रात के खिलाफ पहली हिफाजती दीवार है। इसके खलियात मुसलसल खुद को मरम्मत करते रहते हैं। अगर मामूली खराश आ जाए तो चंद दिनों में ठीक भी हो सकती है। ये सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि आँख सिर्फ देखने का आला नहीं बल्कि एक मुकम्मल हिफाजती निज़ाम से लैस उज़्व है। आँख के ऊपरोनी हिस्से में आंसू बनाने वाले गुदूद, लैक्रिमल ग्लैंड्स, मौजूद होते हैं। ये हर वक्त हल्की मिकदार में आंसू पैदा करते रहते हैं। ये आंसू सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं बल्कि एक साइंसी जरूरत है। आँख की सतह पर एक बारीक सी आंसुओं की तह, टियर फिल्म, मौजूद रहती है। ये तह 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। चिकनी तह, लाइपिड लेयर, जो आंसू को जल्दी खुश्क होने से बचाती है। पानी वाली तह, एक्वियस लेयर, जो नमी फराहम करती है। बलगम जैसी तह, म्यूकस लेयर, जो आंसू को आँख की सतह से चिपकाए रखती है। ये आंसू न सिर्फ आँख को नम रखते हैं बल्कि जरासीम कश खुसूसियात भी रखते हैं। इनमें लाइसोजाइम नामी एक मादा होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद देता है। यूं आंसू आँख को धोते भी रहते हैं और महफूज भी रखते हैं। अगर आंसू ना हो तो आँख खुश्क हो जाए, जलन शुरू हो जाए और देखने की सलाहियत मुतासिर हो जाए। आज ड्राई आई सिंड्रोम एक आम मसला है, खास तौर पर मोबाइल और स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि हम कम पलकें झपकाते हैं। जब रोशनी पैविपल से गुजरकर अंदर जाती है तो वो अदसे लेंस से होती हुई आँख के पिछले हिस्से में मौजूद रेटिना पर पड़ती है। रेटिना में लाखों हसास खलियात होते हैं जिन्हें रोड्स और कोन्स कहते हैं। रोड्स कम रोशनी में देखने में मदद देते हैं, जबकि कोन्स रंगों और बारीक तफसीलात को पहचानते हैं। ये खलियात रोशनी को बर्क़ी सिग्नल्स में तब्दील करके दिमाग को भेजते हैं। दिमाग इन सिग्नल्स को तस्वीर की शक्ल देता है, यानी असल में आँख नहीं, दिमाग देखता है। ये पूरा अमल 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में मुकम्मल हो जाता है। क्या ये किसी आला दर्जे के कैमरे से कम है? बल्कि जदीद कैमरे भी इंसानी आँख की मुकम्मल नकल नहीं कर सके। कुरान मजीद में आँख का जिक्र कई मकामात पर आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम नजाल लहा ऐनैन, क्या हमने उसे 2 आँखें नहीं दें? ये आयत हमें याद दिलाती है कि आँख महज एक हयातियाती अज़ू नहीं बल्कि एक नेमत है जिस पर शक्र अदा करना लाजिम है। इस्लाम में निगाह की हिफाजत की भी ताकीद की गई है, क्योंकि आँख सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि दिल तक पहुँचने का रास्ता भी है। हदीस में आता है कि आँख भी जिना करती है और इसका जिना नाजायज चीज को देखना है।
इससे मालूम होता है कि आँख की रूहानी जिम्मेदारी भी है। इंसान जब आँख की साख्त, इसके हिफाजती निज़ाम, आंसुओं की तह, रोशनी के कंट्रोल और दिमाग से उसके ताल्लुक पर गौर करता है तो दिल बेइख्तियार पुकार उठता है। ये सब महज इत्तिफाक नहीं हो सकता। साइंस हमें तरीक़ाकार समझाती है, मगर मकसद और हिकमत की तरफ इशारा देना ईमान का हिस्सा है। इस्लामी तालीमात हमें दावत देती हैं कि हम इल्म हासिल करें, तहक़ीक़ करें और फिर इस इल्म के ज़रिए अपने खालिक को पहचानें। आँख की ये छोटी सी दुनिया हमें बताती है कि इंसान का जिस्म एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म और बामकसद निज़ाम है। रोशनी का गुजरना, धूल का रुक जाना, आंसुओं का बहना, पलकों का झपकना, ये सब मिलकर इस बात की गवाही देते हैं कि हम एक अजीम तख्लीक का हिस्सा हैं। आखिर में सवाल यही है, जब हम आँख की इस हैरत अंगेज साख्त को देखते हैं तो क्या हम इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम अपनी निगाह को दुरुस्त जगह इस्तेमाल करते हैं? और क्या हम इस इल्म को सिर्फ मालूमात समझते हैं या मारिफत का जरिया भी बनाते हैं? इंसान की आँख न सिर्फ दुनिया देखने का वसीला है बल्कि हकीकत को पहचानने का दरवाज़ा भी। और यही दरवाज़ा हमें इल्म से ईमान तक ले जा सकता है। InfoZip